चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिराब्दिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्विश त्रिभिस्तदा षड्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम पञ्चदा हृदये। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरणे की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। सत्र का प्रारंभ हो उसके पहले दान के दिन चल रहे हैं और दान के एक पद से अपन प्रारंभ करेंगे और यह पद बहुजी द्वारा गान होगा। तो आओ वैष्णवों, हम बहुजी के मुखारविंद से ही इस पद को हम श्रवण करें।
वालिनी मीठी तेरी छाछ वालिनी मीठी तेरी छाछ मीठी तेरी छाछ वालिनी मीठी तेरी छाछ वालिनी मीठी तेरी छाछ बांधे चित्ते मोतेरो भोग चलत है आजी ऐसो टक जक ऐसो टक जक ऐसो टक जक कबहू न देखो तू जो वालिनी मीठी तेरी छाछ रसिकान कर ऊंच गति परसत तू जो पढ़ती है पाठ तेरी छाछ
वालिनी 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 मेरी तेरी चाहत। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। तो आओ वैष्णव, नवरत्न ग्रंथ में हम प्रवेश करें। 17वां सेशन चल रहा हमारा ये। कुल मिलाकर 16 सत्र हो चुके हैं और 16वें सत्र में छठे श्लोक के अंदर हमने प्रवेश किया। लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता अखिला साक्षिणो भवता अखिला। 5 श्लोक के हमने दर्शन किए और उसे हमने समझा। मुख्य रूप से श्री पुरुषोत्तम जी की टीका के ऊपर हमने समझा। छठे श्लोक में श्री पुरुषोत्तम जी ने आज्ञा करी कि सेवा में भाव जगाने के लिए मुख्य रूप से 2 वस्तु प्रतिबंध आते हैं, एक लौकिक रूप और वैदिक रूप। ये हमारे जीवन में साथ ही साथ चलते हैं। सेवा में जाए, सेवा में मन लगाने का प्रयास करें, उसी समय कोई ना कोई लौकिक कार्य आ जाता है। वैदिक कार्य के कारण, वैदिक प्रतिबंध के कारण समय पे हम सेवा नहीं पहुंचते हैं और सेवा में हम उतावल करते हैं। मन तो है सेवा में जाने का, मन तो है सत्संग करने का, लेकिन हमारा मन बारंबार लौकिक और वैदिक कार्यों में भटकता है, जिससे हमारे जीवन में निष्फलता आती है। सोचते कुछ है और होता कुछ है, और परिस्थिति का ऐसा निर्माण होता है कि निराशा, व्याकुलता, हताशा और चित्त का चैन जाने चुर जाए। न घर में मन लगे, न गोविंद में मन लगे। तो जब प्रभु को अपना बनाना होता है, तब जीव के 2 कार्यों को निष्फल बना देते हैं, उसे कभी सफल होने ही नहीं देंगे। आलोक की सफलता और स्वर्गादि फल की प्राप्ति के पूर्ण निस्साधन बना देते हैं। आलोक की सफलता, ना हमारा व्यापार चले,
न हमारे नौकरी बरोबर चले, और लौकिक जीवन में कुछ न कुछ जो भी कार्य करने जाए हम तुरंत उससे सक्सेस नहीं होंगे, उसमें असफलता हमारी आ जाएगी। क्योंकि प्रभु को उस समय बनाना होता है। मनुष्य की हर इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। तो जब उसकी हर इच्छा पूरी नहीं होती है, इसका अर्थ यह है कि प्रभु उसे अपना बनाना चाहते हैं। उसी प्रकार वैदिक में घर कुटुंब में बने नहीं तो भगवत इच्छा है, उसमें प्रभु उसे पूर्ण रूप से निस्साधन बना देते हैं। और जो संसार में रहकर अगर हम संसार में सफल हो गए, जो लौकिक में सफल हो जाए, सफल शब्द का अर्थ है स्वस्थ, स्वस्थता यानी अनुकूल। तो हमने पिछले सत्र में 3 प्रकार का स्वास्थ्य श्री पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं, काया का, मन का और वाणी का। हमने पिछले सत्र के अंदर काया का स्वास्थ्य देखा। कहते हैं ना कि यह शारीरिक अस्वस्थ है। स्वस्थता और अस्वस्थता, स्वस्थता का अर्थ यह है कि हम इस संसार के अंदर, जगत के अंदर निश्चिंत होकर घूमते हैं, और अस्वस्थता यानी बीमार होकर। तो यहां से पुरुषोत्तम जी समझा रहे कि काया की अस्वस्थता, अस्वास्थ्य, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम ये सोच रहे कि हम बीमार हो गए। नहीं, यह प्रभु के साथ जोड़ने की एक सेतु है। शारीरिक अस्वस्थता यानी कि प्रभु के साथ जोड़ने का एक मार्ग है, एक सेतु है। यहां तक हमने पिछले वक्त चर्चा करी। दूसरा है इसी प्रकार मानसिक अस्वास्थ्य, मन का अस्वास्थ्य। कितनी बार हम देखते हैं कि मन में खूब चिंता होती है। बहुत सारे हमारे जीवन में दुख इतने आते हैं कि मन में ही वो पड़े रहते हैं, वो मन से दुख जाते ही नहीं है। कोई ऐसे शब्द आके हमें कह दे जिससे हमारे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जिससे मन को हम समझा ना सके। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं। हम भी कोशिश करते हैं, हमारा प्रयास भी विफल हो जाता है कि हम अपने मन को बदले, हमारे अंदर के जो दुख पड़े हैं उन दुखों को हम निकालें। ऐसे शब्द सुन लिए हैं जिनको हम अपने पास रखना नहीं चाहते हैं और उसको तुरंत निकाल दें, लेकिन हम निकाल नहीं पाते। और कभी कभी जीवन में इतनी निराशा आ जाती है कि जिसके कारण हम अपने जीवन में एक वैराग्य धारण कर लेते हैं। चीत स्वामी हर वर्ष वर्षासन के लिए, वर्षासन का अर्थ है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, तो वर्षासन के लिए वो हमेशा बिरबल के घर पे जाते हैं। और वैसे भी चतुर्वेदी या अपने तीर्थ के जो गौर होते हैं वो अपने वर्षासन के लिए अपने अपने जो जजमान होते हैं उनके पास जाते हैं। चित स्वामी एक समय बिरबल के पास गए और उनका चित स्वामी का तो एक प्रातः काल का एक नियम कि सुबह सुबह जब भी वो उठे स्नान ध्यान करके वो प्रारंभ में श्री गुसाई जी की बधाई गाते, श्री गुसाई जी को स्मरण करते, अर्थात वो अपने गुरु का स्मरण करते हैं। उन्होंने कीर्तन गाना प्रारंभ किया, स्मरण प्रारंभ किया, जय जय श्री
वल्लभ राजकुमार, जय जय श्री वल्लभ राजकुमार। बिरबल वहां सुन रहा है और अंत में जब वो बोले कि प्रगट कृष्ण अवतार, ये सुन के बिरबल चौंक गया। बिरबल उठ गया, आए चीज स्वामी के पास और चीज स्वामी से ये कह दिया, अरे ये क्या कह रहे हो चीज स्वामी जी, प्रगट कृष्ण अवतार? जिस प्रकार एक संसार में महापुरुष होते हैं धर्म प्रचार के लिए, संत होते हैं उसके अंदर, तो संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा अपने धर्म की रक्षा होती है, धर्म का प्रचार होता है, धर्म का स्थापन होता है। और तुम एक मनुष्य अवतार लिए हुए श्री गुसाई जी को तुम प्रगट कृष्ण अवतार कह रहे हो? गुरु की निंदा भाई, गुरु के विरुद्ध में सुना, मन का अस्वास्थ्य हो गया, मन बिगड़ गया। और उसी समय चीज स्वामी ने बिरबल का त्याग किया। केवल बिरबल का त्याग नहीं किया, साथ ही साथ उन्होंने वर्षासन का भी त्याग कर दिया। इस संसार में दुख जो ना हो और अस्वास्थ्य ना हो तो भगवान कभी भी याद नहीं आएंगे। जितनी जितनी वैष्णवों जीवन में प्रतिकूलता आती रहेगी, अपने विरुद्ध में होता रहेगा, इतनी इतनी से पुरुषोत्तम जी टीका में कह रहे हैं कि प्रभु के पास जाने की अनुकूलता हमारी बनती जाएगी। प्रभुदास जरोड़ा के प्रसंग में हम जाएं तो बाल विवाह उनका हुआ और पत्नी का स्वभाव करेला जैसा। अब कईयों का होता है स्वभाव ऐसा, कोई का शक्कर जैसा स्वभाव होता है, किसी का करेला जैसा स्वभाव होता है, रोज झगड़ा करे। आगे जाके आएगा, तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे, इसी नवरत्न में आएगा। ये सब ठाकुर जी की लीला है, क्योंकि ठाकुर जी को अपने पास बुलाना है, क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते हैं कि जीव की वो सफलता संसार में होवे। इसलिए संसार में असफलता बनाकर उसका जो अलौकिक है स्वास्थ्य, वो स्वस्थ बना देता है, क्योंकि प्रभु को उसकी जरूरत है। प्रभुदास जलोटा के भी जीवन में ऐसे ही खूब झगड़े हुए और उस झगड़े के कारण, रोज झगड़े हुए, उस कारण से प्रभुदास जलोटा ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। श्री महाप्रभु जी की शरण में आए और श्री वल्लभ ने से प्रश्न किया प्रभुदास जलोटा ने, कृपानाथ मेरे जीवन में ऐसी पत्नी क्यों मिली? श्री वल्लभ ने आज्ञा करी कि तथैव तस्य लीलेति। ये ठाकुर जी की इच्छा है, ये ठाकुर जी की लीला है। और वैष्णव होते ना, जीवन में इस प्रकार के जो क्रम घटते हैं, जो दुख आते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि भगवत इच्छा है, ठाकुर जी की लीला है। भले ठाकुर जी खेल कर रहे हमारे साथ, भले खेले, भले ये खेल वे की बानी। तो यहां प्रश्न उठेगा कि जीव के अंदर इतना दुख क्यों? वो दुख इसलिए है क्योंकि अब प्रभु को इच्छा है कि सृष्टि में वो रमण करे। वल्लभाख्यान में भी यही कहा गोपाल दास ने कि ए प्रभु ने मन इच्छा ऊपरी यश था विस्तार। प्रभु की इच्छा भाई रमण करने की, पर रमण करने के लिए कोई होना चाहिए। इसलिए भगवान ने खुद जीव का निर्माण किया, और जब जीव का निर्माण किया तो प्रभु ने अपने जैसे ही जीव को बनाया, अपने जैसी प्रतिकृति दी, बिल्कुल प्रतिकृति बनी, प्रभु जैसी बनी, प्रभु जैसे लटकारा मटकारा बने, और अपना अखंड जो अलौकिक ऐश्वर्य जो था वो प्रभु ने जीव के अंदर दे दिया।
और परिस्थिति क्या हुई कि अब तो वो जो जीव था वो तो दूसरा भगवान बन गया इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड में। वो जीव भी समझने लगा मैं भी भगवान हूं, बिल्कुल भगवान जैसा बन गया। तब यहां प्रभु ने विचार किया, प्रभु ने मन इच्छा अपनी, तब प्रभु ने विचार किया कि दुनिया में जो मेरे जैसे जीव रहेगा तो संसार की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था सर्जाई जाएगी, पूरी संस्था बिगड़ जाएगी व्यवस्था। तब प्रभु ने विचार किया कि मैं ऐसी वस्तु चुरा लूं उसमें से कि जिसमें से प्रभु जीव जो है वो मुझे हमेशा याद रखे, और जो मुझे याद नहीं रखेगा तो वो मुझे ही भूल जाएगा कि मैंने उसको बनाया है। तब भगवान ने उसके अंदर से, उसके अंदर का जो सुख था वो सुख चुरा लिया, और सुख चुराकर उसके अंदर दुख दे दिया। जो दुख ना देते, जो सुखी सुख रहता, तो हो सकता था कि वो प्रभु जैसा ही बन जाता, और प्रभु जैसा बन जाए ताकि संसार में अव्यवस्था बन जाती और मनुष्य जो है वो बिल्कुल प्रभु जैसे लटकारा मटकारा करता, प्रभु जैसे ही वो एक्ट करता। तो जीव को कैसा बनाया कि जहां सुख था वहां दुख भी दे दिया। अब जब देख लो अपने संसार के अंदर जितने सुखी मनुष्य हैं, संसार में जितने सुखान जीवन जी रहे हैं, उन सबों के जीवन में कहीं ना कहीं इतना ही दुख उनके अंदर है। अगर बहुत संपत्ति दे दी है तो दुनिया भर की ऐसी बीमारियां दे दी है कि उसके कारण वो अपने परे जीवी जीता है, वो द्रव्य भी उसको काम नहीं आता है। लाखों करोड़ों रुपए दे दी है और ऐसी बीमारी दे दी कि वो बीमारी से अपने जीवन को वो बचा भी नहीं सके। जहां आनंद और हर्ष दिया तो वहां जीव को शोक में भी डाल दिया। ऐसा शोक कि जो आने वाले समय में उसके जीवन में रोग बना दे। जहां शोक होता है वहीं रोग होता है। और यहां तक ही नहीं, सब कुछ देने के बाद भी जीव को द्वंद्व में डाल दिया, तो यह हुआ मानसिक दुख। द्वंद्व में जीवन में पड़ा रहे। और जब मानसिक दुख आए तो वैष्णव तरीके का वैष्णव क्या विचार है कि अगर द्वंद्व आया ही है जीवन में, मानसिक दुख आया ही है, तो वैष्णव तरीके वैष्णव ये विचार करे कि प्रभु के पास जाने का एक मार्ग बना है मेरे जीवन में, क्योंकि वैष्णवता से उसे एक गणतंत्र मिला है, उसका निर्माण हुआ है। उसके कारण दुख आने की वजह से वो प्रभु को सतत स्मरण करता रहता है। कुंता जी को जीवन में कितना दुख मिला, इसीलिए कुंता जी ने प्रभु के पास मांगा। क्या मांगा कि नाथ विपद संतु, नाथ विपद संतु, दुख दो ऐसा ना कहा, दुख हजो, यानी कि दुख आए जीवन में, सामने से दुख को बुलाया, आमंत्रित किया, और दुख के लिए शब्द का प्रयोग किया कि विपत्ति, विपदा संतु। दो शब्द जीवन में आते हैं हमारे जीवन में, या तो आपत्ति आएगी या तो विपत्ति आएगी। कुंता जी ने आपत्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया, विपत्ति शब्द का प्रयोग किया कि नाथ विपद संतु। अब इसको हम समझें, आपत्ति और विपत्ति, बाहर के संयोग के कारण जो अंतःकरण में कष्ट होता है वो आपत्ति। बाहर के संयोग के कारण अंतःकरण में कष्ट हो उसे कहेंगे आपत्ति। और विशेष रूप से अपनी आसक्ति जहां हो और अहंकार के कारण
और अंतःकरण के स्वभाव के कारण जो दुख आता है उसका नाम है विपत्ति। मैं समझता हूं समझ गए होंगे वैष्णव सब, विशेष रूप से जहां हम बहुत ही आसक्ति रखते हो और वो हमें मिले नहीं, और अपने अंदर न मिलने के कारण अहंकार उत्पन्न होता है, और वो अहंकार के कारण जिसको कहते हैं इंग्लिश में ईगो हर्ट, और अंतःकरण के स्वभाव के कारण कई लोग होते हैं बहुत ही अहंकार स्वभाव के होते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है अहंकारी। तो उस अहंकार कारण स्वभाव के कारण जो दुख आता है हमारे पास उसका नाम है विपत्ति। दूसरे तरह समझे, परिस्थिति जन्य आपत्ति है और मनन स्थिति जन्य विपत्ति है। परिस्थिति यानी कि हमारे आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से आपत्ति, और मन की परिस्थिति के कारण हमारे अंदर विपत्ति। विपत्ति दूसरा अर्थ में और समझे कि विशेष मन ऊपर आता भारण यानी कि भारण, पति यानी पढ़ना, विपत्ति पति यानी कि भार पढ़ना। मन ऊपर आया हुआ ज्यादा बोझ उसका नाम है विपत्ति, और घटनाओं के कारण आया हुआ आंतरिक बोझ उसका नाम है आपत्ति। आ का अर्थ है समन्वय, और ये जब आती है ना आपत्ति तो कैसी, कभी पैसे के कारण आड़ा पड़ जाए, कभी घर के विषय के कारण आपत्ति, संसार में सब प्रतिकूल ही प्रतिकूल, कुछ भी विचारे बने कुछ, और उस समय जैसे एक किले में जैसे जीव बंद बैठा हो वैसे चारों तरफ से वो घिर जाता है, और वह परिस्थिति जन्य मन के अंदर जो परिताप होता है वो है आपत्ति। हम अपने स्वभाव के कारण कहते हैं ना, मनुष्य का जो एक स्वभाव है ना लागनीशील होता है, वो स्वभाव ही ऐसा है, और यह स्वभाव ही दुख का कारण है। क्योंकि हम किसी के प्रति अगर बहुत ही लागनीशील है और वो हमें प्राप्त न हो और सामने से अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करे तो वो एक प्रकार से हमें दुख का कारण बन जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से मनुष्य ऐसे हैं और विचारते हैं, कोई तर्कशील होता है, कोई लागनीशील हो और दूसरे के हृदय को पढ़ सकते हैं, और जब दूसरे के हृदय को हम पढ़ सकते हो, उसे समझ सकते हो, तो वो जीव जो है ना वो ज्यादा दुखी होता है। इसीलिए कहते हैं लागनीशील मनुष्य जो होते हैं वो ज्यादा दुखी होते हैं। तो यह है आपत्ति, आंतरिक रीत से मन के स्वभाव के कारण प्रकट होता दुख। कुंता जी कहती है कि महाराज बाहर की आपत्ति मैंने देख ली, और कुंता जी ने क्या क्या दुख नहीं देख पड़ा, उनके जीवन में अनेक दुख पड़े। छोटी सी उम्र में ही पांडु जो चले गए, पुत्रों को जवाबदारी उनके ऊपर आ गई, हस्तिनापुर उनको छोड़ना पड़ा, अपने बच्चों का कितना सारा दुख देखना पड़ा, और बच्चों के अधिकार के लिए एक महाभारत भी देखना पड़ा। लेकिन महाभारत में होते भय भी कुंता जी कौरवों के साथ में रहना पड़ रहा था उनको, पांडवों के साथ रह नहीं पा रहे थे। सोना की परीक्षा कहां होती है? सोना की परीक्षा अग्नि में ही होती है, और वैष्णव की परीक्षा विपरीतता में होती है, जब जीवन में सब विरोधी विरोध होता हो। और ऐसे समय में वैष्णव हिमालय की तरह अड़ीग रहता है, घबराता नहीं है। हिमालय घबराता है? हिमालय को कितनी आंधी आती है, तूफान आते हैं, कितने बर्फ का वजन उसके ऊपर रहता है, कितनी उसकी खुदाई होती है, कितनी चढ़ाई करते हैं लोग, हवाओं को झेलता है हिमालय, आंधी तूफानों को झेलता है, लेकिन वहीं वो खड़ा है, अड़ीग होता है।
वैष्णव की भी परीक्षा जो है विपरीतता में होती है। हिमालय जैसा बनना है वैष्णव को। तो कुंता जी की भी परीक्षा आज होने लगी। कुंता जी ने एक ही बात श्री ठाकुर जी के पास मांगी कृष्ण से। कुंता जी कहती है कि प्रभु, विपत्ति बाहर से तो बहुत आ गई, लेकिन मैं चाहती हूं कि विपत्ति अंदर से आए। मेरे 5 पुत्रों के कारण परिवार में आसक्ति नहीं छूटी। मेरे 5 पुत्र हैं, उनका परिवार है, इसलिए मेरी आसक्ति अभी भी छूट नहीं रही है, अंदर से नहीं छूट रही है। हे नाथ, मेरे पुत्रों में, मेरे परिवार में अभी भी मेरा लौकिक संबंध है, इनके अंदर मेरी अभी भी आसक्ति है। हे प्रभु, मैं आपसे इतनी ही मांगती हूं कि ये जो जितने सारे संबंध हैं, वो सारे संबंध आप मेरे जीवन से तोड़ दो। कौन कौन से संबंध तोड़ दो? मेरे जो 2 संबंध हैं, एक तो पांडवों का जो संबंध है मेरा, वो छेड़ा काट दो, और ऋषिकुल जो मेरे पियर का संबंध है, क्योंकि भांजा और फुई का संबंध था, बुआ का संबंध था। तो यहां कुंता जी कह रही है कि प्रभु, मेरा जो ऋषिकुल, जो मेरा पियर का संबंध है, दोनों छेड़े को आप काट दो और ऐसा संबंध बनाओ जिसमें मेरा केवल एक भक्त के रूप में संबंध इनके साथ रहे, इसके साथ रहे। प्रभु, ये आपका ही कुल है, वो संबंध बंधाओ, अथवा आप अन्यथा केवल आत्मनिवेदन के संबंध में मुझे रुचि है, बाकी कोई संबंध में मेरे को कोई प्रकार का रस नहीं है। और यही प्रसंग, यही सूत्र हमारे 84 वैष्णव में संबरवाला के चरित्र में मिलता है। महाप्रभु जी ने तो आशीर्वाद दे दिए थे कि तुझे पुत्र होगा। पुत्र तो हुआ, लेकिन ज्योतिष को जोश दिखाया, महाप्रभु जी के वचनों में और आशीर्वाद में अविश्वास रखा, और जोश दिखाने के कारण श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि बेटा पुत्र तो होगा, लेकिन मलेच्छ होगा। संबरवाला की पत्नी ने विचार किया कि जब मलेच्छ पुत्र होगा और जिसके साथ मेरा कोई भी प्रकार का आत्मनिवेदन संबंध नहीं होगा, तो ऐसे पुत्र के साथ मुझे संबंध रखने में कोई रस नहीं है। और उसी समय अपने मलेच्छ पुत्र को जन्म देने के बाद अपने पिता के घर पे भेज दिया। और यह संबंध ना हो तो मानसिक दुख होता है। तो मानसिक अस्वस्थ, यानी कि मानसिक कष्ट कब होता है? कि जब अहंकार को ठेस पहुंचे और आसक्ति के कारण, अहंकार को ठेस पहुंचे मतलब कोई आवकार न दे, कोई बुलावे नहीं, कोई सम्मान न दे, यूं भी नहीं कहे कि बैठो, रिस्पेक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो रिस्पेक्ट ना मिले, आवकार न दे, तब हमारे अहंकार को ठेस पहुंचता है। एक उदाहरण है कि किसी में हमने आसक्ति रखी, खूब आग्रह रखा कि मुझसे मधुर संबंध रखे हैं, खूब आसक्ति, उसके बिना चले ही नहीं, और उसके बदले में हमें क्या मिला? तिरस्कार मिला, भेदभाव मिला, द्वेष मिला, दंभ मिला। यह सब हमें प्राप्त किया। इसका मतलब कि हमारे जीवन में उसकी तरफ से हमें केवल वेदना ही प्राप्त हुई, जिसके हम खुद मानते थे कि यह हमारा है, यह मेरा है। वो अपने अपने नहीं रहे। होता है ऐसा कुटुंब के अंदर, संबंधों में, व्यवहारों के अंदर, जिसको हम अपना अपना मानते हैं वही हमारे नहीं रहते हैं, वो हमारे बनते ही नहीं है। अर्थात सगे सगे नहीं रहते हैं और वाला वाला नहीं रहते हैं।
यहां पे इस विषय से हमें यह समझना है कि हमारा सच्चा संबंध क्या, हमारा हितैषी कौन, हमारे वाला कौन। हमारे संबंध में अपेक्षा है कि क्या है, यह हमें विचारना है। तो यहां पर श्री पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि केवल भगवत संबंध ही सच्चा है, अर्थात केवल कंठी के जो संबंध है वही संबंध सच्चे हैं, क्योंकि वहां पे लौकिकता नहीं आएगी, वहां पर कोई प्रकार की लालसा नहीं आएगी। वहां तो केवल संबंध निभाने हैं, संबंध में देना है कुछ। इसीलिए कहते हैं कि वैष्णवता का सच्चा नाता सच्चा है, बाकी संबंध सब कर्तव्य रूप है। और यह बात हमें सच्चा संबंध कंठी का है और वैष्णवता का नाता ही सच्चा है, यह चीज हमें तो अपने कीर्तनों में भी समझाया। परमानंद दास ने अपने पदों में बड़ी सुंदर बात करी कि आए मेरे नंदन नंदन के प्यारे। बड़ा सुंदर वो पंक्ति उन्होंने कही, माला तिलक मनोहर बानो त्रिभुवन के उजियारे। ठाकुर जी को क्या अच्छा लगता है? तिलक अच्छा लगता है, कंठी अच्छी लगती है। कंठी हृदय तक होनी चाहिए। अपने यहां बंद कंठी नहीं पहनते हैं गले की, वो दूसरे संप्रदाय में पहनते हैं। अपने यहां पर कंठी लंबी होती है, हृदय के स्पर्श, जहां ठाकुर जी विराजे वो स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि वो तुलसी के माध्यम से संबंध हमारे साथ स्थापित करते हैं। तुलसी देवी को वचन है कि जिसकी मध्यस्थता तू करेगी तुलसी देवी, मैं उसको सतत उसे अंगीकार करता रहूंगा। तो ठाकुर जी को कंठी की माला यानी कि तुलसी की माला पसंद है, प्रिय है, तिलक प्रिय है। और भगवती जब ये धारण करके आते हैं तब परमानंद दास कहते हैं कि आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। तो आओ वैष्णवो, इस कीर्तन का हम आनंद लें।
त्रिभुवन के उजियारे आए मेरे